विषय घट पर्चा पर चर्चा करें। घटनाम शरीर, ये जो सांसों-सांस में राम शब्द हम रटन करते हैं और सद्गुरु कृपा से घट में जब सत्सबद नियंचर कुदरत कला जागृत होती है, उसके द्वारा भीतर में जो जो अनुभव आता है, ये सब घट पर्चा में महाराज ने अपना अनुभव दिया है। हमको महाराज श्री का अनुभव समझ के अपने अनुभव का उनसे मिलान करना है। उनके अनुभव को हमको उसका बखान नहीं करना है। हमारी यात्रा कहाँ तक हुई है, हम इसमें कहाँ तक बैठ रहे हैं, ये हमको अपने आप को चेक करते करते जाना है। महाराज का अपना अनुभव तो सही है, हमें केवल अपने लिए ये घट पर्चा पढ़ना है कि हमारी स्थिति अभी कैसी है, हमारा ध्यान अभी कहाँ तक है। सुख राम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात, बिन देखा पर जो कहे, सो नरक कुंड में जात। पहली साखी महाराज ने ये बात क्लियर कर दी कि ये पश्चिम के रास्ते से बंकनाल से जो ऊपर चढ़ के जिनका ध्यान लगता है त्रिकुटी 10वें द्वार में, क्योंकि त्रिकुटी के नीचे कोई वो चेन आते नहीं है। जो देखना और सुनने वाला चेन है वो त्रिकुटी के आगे ही आते हैं। नीचे तो केवल सुरती शब्द का आनंद आता है, कहाँ ध्यान है ये समझ में आता है। ध्यान की असली मजा त्रिकुटी से आगे है। तो जब त्रिकुटी 10वें द्वार में ध्यान आता है तो वहाँ के संत, यानी उस स्थान पर जिनका अनुभव हो रहा है, वो संत अजब अनुपम बातें कहेंगे, ध्यान की अजब अनुभव अनुभूति वो कहेंगे और होती है, इसलिए कहते। मगर दूसरी साथ में महाराज ने खास तरह से हमें सावधान किया है। क्या? बिन देखा परचो कहे, सो नरक कुंड में जा। उन्होंने देखा, भजन किया और कहा ये सही है। आपको वहाँ का अनुभव नहीं हुआ, उनके अनुभव के आधार से आप कह रहे हो, तो इसमें आप स्वयं को फंसा रहे हो, कोई दूसरा नहीं फंसेगा। दरिया साहब फरमाते हैं कि प्रथम ध्यान अनुभव करो, जासु उपजे ज्ञान, जन दरिया कई एक करत है, कथनी में गुजरा। प्रथम ध्यान अनुभव करो, ध्यान करो, बैठो और फिर ध्यान का अनुभव करो। ध्यान का अनुभव करते ही आपके भीतर ज्ञान प्रगटेगा। ज्ञान प्रगटता है, ज्ञान दृष्टि खुलती है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब ओला मन रे, मैं तो कछुहन जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, ज्ञान का प्रकाश होता है, अनुभूति होती है, वो दिव्य नेत्र खुलते हैं, वो ज्ञान दृष्टि खुलती है
वो ज्ञान दृष्टि से भीतर का सब समझ में आता है। तो उसके लिए प्रथम ध्यान अनुभव करो, ध्यान करो, अनुभव करो, जासु उपजे ज्ञान। और बाकी दरिया साहब कहते हैं कथनी में गुजरान, कथनी में गुजरान नहीं करनी है। देखा देखी लिया जोग, घटे काया बदे रोग। देखा देखी नहीं हो सकती, ये देखा देखी की भक्ति नहीं है। यहाँ स्वयं को भजन करना है। अगर देखा देखी करोगे तो पहचाने जाओगे, समय पे बिल्कुल पहचान हो जाएगी। जैसे कि ये कहीं महात्मा जी थे और पुराने ज़माने की बात है, रोज़ शाम को सत्संग होती थी आश्रम में, सुनने वाले भी आते थे। आश्रम में उसने एक बिल्ली पाल रखी और बिल्ली को किया था ट्रेन। बिल्ली ऐसी दो पैर पे बैठी रहती घंटा 2 घंटा, और बिल्ली के सिर पर दिया रखा था और बिल्ली घंटा 1.5 घंटा तक हिले नहीं, इतनी ट्रेन हो गई थी। और उसके सिर पे वो पहले रॉकेल का दिया या मिट्टी का तेल जो भी हो, वो दिया जला के वो दिए में वो वाणी जी पढ़ते थे, सत्संग सुनाते थे। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन सत्संग में एक आया लड़का नया, पहली बार सत्संग में आया, आके सामने बैठ गया। आते ही उसको सबसे पहले बिल्ली आ गई, बिल्ली 2 पैर पे खड़ी रह गई। एक सेवादार आया, दिया लगा के बिल्ली के सिर पे रख दिया। गुरु महाराज आए, कथा शुरू हो गई। ये कभी वाणी जी की तरफ देखता तो कभी बिल्ली की तरफ देखता। ये है तो बिल्ली, मगर इतनी ट्रेन कैसे है? ये हिल नहीं रही है, डोल नहीं रही है, थोड़ा सा हिले तो दिया गिर जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। उसने कहा चलो दूसरे दिन देखते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा तो होती ही है। तो दूसरे दिन उसने चूहा पकड़ के लाया और आया सत्संग में। थोड़ी सत्संग प्रारंभ हो गई, बराबर लोग ध्यान लगाने लगे, महाराज भी अपनी कथा सुनाने लगे। तो उसने चूहा छोड़ दिया। अब चूहा छोड़ते ही बिल्ली उस पर झपट पड़ी। अब चारों तरफ हो गया अंधेरा, क्योंकि आखिर वो बिल्ली थी, बिल्ली को उसका आहार मिलने पर वो रुकने वाली थोड़ी है। तो बिन देखा जो परचो कहते हैं उसकी पहचान हो ही जाती है। तो ये कभी नहीं करना। दूसरे का अनुभव सीख सीख के, पढ़ के वाणी में ये कभी नहीं बताना जो हो रहा है वो हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, बिन देखा परचो कहे सो नरक कुंड में दान। नरक कुंड में जा तो ये नरक के लिए भी घबराना नहीं है, यानी ये वो वाला नरक नहीं। हमने तो पाप नहीं किए, इतना तो कहा कि भाई जो नहीं हो रहा है वो कह दिया हो रहा। नरक का मतलब है माता का गर्भ, ये पेट को भी नरक कहते हैं। अब बिन देखा परचो करोगे तो जन्म मरण में आओगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चे, सुख राम सूरत सुदेख कर अब भाकत हुबे। या नेणा, ये चर्म चक्षु, इस नेत्र से वो अजब अनुभव चेन दिखाई नहीं देते। फिर किससे देते हैं? सुखराम सूरत सु देख। सूरत वो वाली सूरत नहीं है,
कौन सी? जो कबीर साहब ने कहा वर्णन, सूरत फसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरती बांध स्थिर करो, आटो पोहर उजूर। जो बाहर भी लगती है, भीतर की लगती है, वो सूरत से ये अजब अनुभव चैन दिखने वाले नहीं है। जब भजन करते हो तो भजन में लग गई, जब भजन से हट गए तो बाहर इधर लग गई, वो नहीं। इससे भी और पक्की होना बात और मजबूती की चाहिए कि रात दिन सूरत वो शब्द के साथ ही रहे, कहीं इधर उधर भटके नहीं, संसार में मन के साथ जाए ही नहीं। सुखराम जगत के ख्याल पर अब मन जावे ना। जगत क्या कर रहे हैं, उनके रंग के तरफ ये सुरती जाती ही नहीं है। उस सुरती से ये अजब अनुपम चैन देखा जाता है। पहले तो सुरती पहली स्थिति है मन के साथ ही पूरी, जैसा मन कहता है वैसा हम मानते हैं। हमारा सारा ध्यान मन के विचारों के साथ चला जाता है, ये बिल्कुल कच्ची सुरती है। दूसरी सुरती है थोड़ी उससे मजबूत, जब ध्यान लगाते हैं तब ध्यान में भी लग जाती है, और जब ध्यान खुलता है तो संसार में लग जाती है। इससे भी और ऊंची स्थिति में जाना है। सूरत है एक, मगर उनकी स्थिति अलग अलग है। सबसे बेहतर स्थिति यह है, ध्यान में तो सुरती है ही है, ध्यान खुलने के बाद भी ये इधर उधर नहीं भटक रही है। भजन करने को कहा तो 5 मिनट में सुरती लग जाए, नहीं तो बाहर भटकने वाली सुरती जल्दी को भजन में नहीं लगती, जल्दी शब्द के साथ नहीं आती। इसलिए परिपक्व अवस्था की सुरती से ये सारे चैन तमाशे दिखते हैं। सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ बे, वो सूरत। अब दू सो न्याम पाई, ओ अब दू सो न्याम पाई, जाके अनंत बड़ाई हो, अब दू सो न्याम पाई। सुरती के लिए महाराज कह रहे, अबदू सो कन्या हम पाई, जाकी अनंत बढ़ाई। उस सूरत रूपी कन्या की बढ़ाई मैं क्या कहूँ। अब वो कन्या, वो सुरती अब मुझे प्राप्त हो गई, और उस सूरत से ये भीतर के सारे चैन, त्रिकुटी 10वें द्वार के बीच में ये सब दिखते हैं। वहाँ भी और सूक्ष्मता से आप ध्यान करोगे तो अलग अलग देश के अलग अलग अनुभव से आप गुजरोगे। नक चकरी गत एक है, रोम रोम रट राम, सुख राम कमाई आगली, अब नहीं उनको काम। आगे की कमाई हो गई, अब नहीं रहेंगे पीछे। अब हम उस अमर देश की सस्वरूप आनंद पद की कमाई कर रहे हैं, लेकिन कब? नख से चक तक। नख में जो आनंद हो रहा है वही चक में हो रहा है, वही सारे शरीर में हो रहा है। शरीर की एक भी जगह खाली नहीं है, सब जगह एक सरिसा आनंद आ रहा है। नक चक्री गत एक है, रोम रोम रट राम। कितना नाम ले रहे हैं हम? 3.5 करोड़ हमारी रोमावली है, और ये 3.5 करोड़ रोमावली में राम राम हो रहा है, यानी आनंद आ रहा है।
महाराज कहते हैं द्वादश कवड़ा दरसे मोने चौदिस चमके भी राम राम चौदिस चमके भी रोम रोम में दीपक जुड़िया रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज ऐसी कुदरत चीज सतगुरा औषध पाई परम गुरा औषध पाई 84 का रोग भाग्या 84 का रोग भाग्या मिल्या है ब्रह्म सोजा मिल्या है ब्रह्म सोजाय सतगुरु औषध पाई न्याय परम गुरा औषध पाई द्वादश कमला दरसे मोने 34 चमके बीज रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज। अब इसको समझो द्वादश कहते हैं 12 को। बात कहाँ की हो रही है गहराई से समझना। अगर मान लो हमने 12 कमल छेदन कर लिया तो ये कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 12 कमल छेदन यानी 12 कमल मैंने देख लिए, फिर ये नीचे की तो बातें कोई मतलब ही नहीं। फिर ये 12 कमल ये ब्रह्मांड कमल जो 1000 पाकड़ी का है उसमें 12 पाक है। आई है बात, बेली में आई है और सुखविलास में आई है। वो 12 पाकली जो वहाँ ब्रह्मांड कमल में जाता है यानी उस ब्रह्मांड का अनुभव आने लगा। अभी शब्द तो नीचे ही है, अपने ध्यान तो हमारा नीचे ही है, मगर शब्द का पराक्रम देखो नाड़ी नाड़ी से सारे शरीर में वो आनंद आ रहा है। नाड़ी माथे में भी है, यहाँ नाड़ी नहीं क्या, यहाँ आ रहे, पैर में आ रहे, हाथ में आ रहे, तो माथे में भी, यानी उसकी झलक अब दिखने लग गई कि अब वहाँ तक उस देश में हम जाने वाले हैं। इसको कहा है महाराज ने द्वादश कमला दरसे मोने 34 चमके बीज रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत। रोम रोम में 3.5 करोड़ में दीपक लगना यानी वहाँ का अज्ञान दूर होना, ज्ञान हो जाना, आनंद आना। ऐसी परमात्मा की ये कृपा है, सदगुरु देव की कृपा है। 2 अति ज़्यादा सयाने थे मित्र। उनको लगा कि क्या हम इंसानी थोड़ी गलती करते हैं, भगवान ने भी कई जगह गलती कर रखी है, तो चलो भगवान की गलती निकालेंगे। दोनों ने तय किया, एक पेन एक डायरी ले ली और अपने साथी को बुलाया, चलो जा रहे भगवान की गलती, भगवान की गलती। यहाँ महाराज कहते कि इतनी परमात्मा की कृपा है, और वहाँ ये 2 भगवान की गलती ढूंढने निकले।
एक बेल मिली। बेल समझते हो? वो बड़ा सा फल लगता है, क्या कहते हैं उसको आप? हाँ, हिंदी में बोलो। वो बड़ा रहता है फल, कद्दू कहते हैं आप भी कद्दू कहते क्या? हाँ, तो इतना इतना बड़ा कद्दू, और बेल कितनी उसकी? छोटी सी। उसने कहा लिखो भगवान की पहली गलती, इतनी छोटी सी बेल और इतना बड़ा फल, ये गलती नहीं तो क्या? उसने भी कहा बिल्कुल गलती है, सरासर गलती है। लिखो भगवान की पहली गलती, इतने बड़े फल का इतनी छोटी सी बेल। अब चलो दूसरी गलती ढूंढेंगे। ढूंढते ढूंढते निकले एक आम के पेड़ के नीचे आए। कच्चे आम लगे थे, पत्थर के जैसे मजबूत रहते ना कच्चे। पेड़ इतना बड़ा और फल। मित्र को कहा देख रहे हो भगवान की दूसरी गलती, इतना बड़ा पेड़ उसका इतना छोटा सा फल। अब वो लिख रहा था, इसने इतने में हवा आई और इसने ऊपर देखा। अब हवे से एक कच्चा आम गिरा ऊपर से। कहाँ गिरा? उसके नाक में। गिरते ही चक्कर खा के गिर गया। अब वो लिखने वाले ने डायरी पेन वहाँ छोड़ दी, दोनों कान दबाए और पुकारा किसी को मदद के लिए। पानी भी पिलाया, थोड़ी देर में उठा। अरे क्या हुआ? अरे कुछ पता ही नहीं चला, ऊपर से ये कच्चा आम गिरा और एकदम मुझे चक्कर आ गई। तो तुमने क्या भगवान की गलती लिखी क्या? अरे उसको छोड़, भगवान की गलती नहीं है, भगवान जो करता है वो बराबर ही है। अगर मान लो यहाँ अगर इतना बड़ा फल अगर लगा था तो मैं बचता क्या? इतने छोटे से फल से मेरी ये हाल हो गई। अगर इतने बड़े पेड़ को इतना बड़ा आम लगा देता तो आज तो मैं मर ही जाता। अरे उसकी गलती नहीं है, जो करता है वो ठीक करता है। महाराज कहते हैं नक चक्री गत एक है, रोम रोम रट राम। हमारे सारे रोम रोम में आनंद आता है। रटने का मतलब क्या? रोमावली थोड़ी राम राम रटन करेगी, आनंद आएगा। और सुख राम कमाई आगली। ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो आपने कमाई करी है, आपकी बहुत सच्ची कमाई हो रही है और ये कमाई आपको आगे के लिए काम आएगी। अब इन लोक में नहीं रहोगे, ये आपकी कमाई बता रही है कि आपको उस देश में जाना है। सिमरण की सरदा नहीं, मुख शोक यो न जाय। सुख राम दास देह मूण जो, पावन रयो बजाय। पावन कहते हैं हवा को, पवन। और ये मून, राजस्थान में रहता है मून, यानी बड़ा घड़ा जिसका मुख छोटा सा रहता है। और जब वो खाली रहता है तो हवा से वो बजने लगता है। उसमें हवा अगर धंस गई तो आवाज़ होती है। तो इस प्रकार ये वजन करने वाले की स्थिति हो जाती है। ये शरीर मून जैसा बन जाता है और इसमें ये आती जाती श्वास में हम राम राम कर रहे हैं। अब वो हो रहा ना, हमको पता चल रहा है कितनी देर हम बैठे, नाक खुल रही है, न भजन से उठने की इच्छा हो रही है। ऐसी गुरु महाराज की कृपा हो जाती है, ये बराबर दोनों श्वास में राम 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 हो रहा है। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ लेना आप पर कृपा हो गई। सुखराम दास देह मून जू, पावन रहो बजाय। सारे शरीर में वो ध्वनि सुनाई देती है, सुरती एक क्षण भी बाहर भटकती नहीं।
कि मेरी मुझको गम नहीं, सूरत सबद ले जाय, सुख राम सुन का शहर में अजब तमाशा थाय। मेरी मुझको गम नहीं यानी क्या? मेरी मुझको गम नहीं यानी आपका आपको कुछ समझ नहीं रहा है। क्या समझ नहीं रहा है? आपकी सारी चेतना वो शब्द के साथ चली गई, चेतना शब्द के साथ चली गई, तो इधर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। न आपके पैर दुखेंगे न कमर दुखेगी। जब कमर दुख रही है, पैर में दर्द है या कहीं और दर्द है, ये जानकारी हो रही ना तुम्हारी, तुमको गम है कि नहीं? जब दुख रही तो गम है ना, मगर वहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है पता ही नहीं चलता। दर्द भी हो रहा है तो दर्द किसे पता चलेगा? सूरत को तो होगा, तुम्हारे ध्यान को तो होगा। तो तुम्हारा ध्यान ही वहाँ नहीं है तो कौन कहेगा तुमको वहाँ तुम्हारी कमर दुख रही है? ऐसे कई लोग मैंने देखे तो भजन लेने के पहले ये कहते भाई हमें बैठना नहीं होता, ज़्यादा देर हम नहीं बैठेंगे, कोशिश करते हैं थोड़ी देर, मगर ऐसे 2-2, 3-3 घंटे तक नहीं उठे, क्योंकि सारा दर्द गायब। दर्द का एहसास कराने वाली सुरती है नहीं। मेरी मुझको गम नहीं, सूरत शब्द लेना, सारा ध्यान शब्द के साथ है। सुखराम सुन्न का शहर में अजब तमाशा था। ऐसे ही शब्द बड़ी तेजी से ऊपर 10वें द्वार में चला जाता है। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। कभी कभी होता क्या है, हम नीचे के स्थान पर ध्यान कर रहे हैं और ऊपर ब्रह्मांड में ध्वनि सुनाई दे रही, ऐसा होता कि नहीं? ऐसा हुआ तो कृपा करके ये मत समझ जाना कि हम 10वें द्वार में पहुंच गए, अब वहीं हमको ध्यान लगाना है, क्योंकि ये शब्द है पावरफुल और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, शरीर में अटकाने वाला नहीं है। अटके नहीं बीचे किसहू से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। ये आगाद बाद में आई बात। अटके नहीं बीचे किसी से, शब्द किसी से अटकता नहीं है, कोई उसको अटकाने वाला नहीं है। फिर ना कोई आड़ो आवे, इसीलिए तो वो ताला तकत शब्द ही खोले, धड़ाधड़ एक एक ताले खोल खोल के ऊपर चला जाता है। ताला तकत शब्द ही खोले, ररंकार आगूद उन भोले, ना कोई आड़ो आवे, कोई आड़ा आता भी नहीं। माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, यानी माया के शब्द, ब्रह्म के शब्द, ये उस सत्शब्द के सामने कमजोर है, फीके है, डरते हैं, दूसते हैं और सब कोई दर्शन चावे। तो होता क्या है, नाभि जो क्षेत्र है, या नाभि में सभी नाड़ियाँ इकट्ठी आती हैं और नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में जो भी हम नाभि में कुछ भी पहुँचाते, बीचे एक बाजार मंडाना, शिरे हाट उणमाई। आतम साहब ने कहा ना, ये है बीच में बाजार। ऊंडी भली सकल सो चीजा उनगर ना सतना। यहाँ जो कुछ भी हम भेजते हैं वो समान वायु के द्वारा सारे शरीर में फैलता है। तो जब यहाँ हमारा ध्यान है, यहाँ हमारी ध्वनि चल रही है नाभि में, तो नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में उसकी ध्वनि सुनाई देती है। देखो महाराज ने क्या कहा है बदावा में,
के आत्मा बीन नाभ घर भागी शंकरी घोर गगन जाय लागी अनहद झालर भंवर गुंजारा हाय वातो मुरली रे वातो मुरली री टेर निहारी मारा गुराजी राधे चालो ए सैयामा बदाम में कहा है महाराज। ये प्रारंभ से तो कहा कि दुरासा देश बुरा जिरा छाना वेद कतेब न जाने पुराना। हाँ, शिव सनकादिक शेष पुकारे यानी राम राम रट रहे, फिर मारा हिवड़ा में हिलमिल शब्द उजाला। हाँ हाँ हाँ, पूरा गुरु शिरधारी जिब्या का रटन हो गया, पर दूसरे स्थान पे आए। मारा हिवड़ा में हिलमिल शब्द उजाला, बुरा मारा जोड़ी है दीपक माला, जठे गोऊ सुतार पोऊ मोतीड़ा, हाय मारा हिवड़ा में हार आजाद। यानी कंठ से हृदय में आए, हृदय से नाभि में आए, ब्रह्मांड में ध्यान नहीं गया ना। अब यहाँ का देखो क्या हो रहा है, आत्म भी नाभ घर पागी, आत्मा यहाँ नाभि में सबसे नजदीक, और शंकरी घोर गगन घर लागी, नाड़ियों के द्वारा ऊपर ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, दे रही कि नहीं? तो वहाँ पहुँच गए क्या? नहीं पहुँचे। तो इस प्रकार से समझ समझ के ध्यान करो।